हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 का जो हिंदी का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो रीड करेंगे। अपनी वस्तु। अपने चैप्टर का नेम है अपनी वस्तु। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। ऊंची आवाज़ मतलब लाउडली वॉइस में उनको बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने का उद्देश्य दिखाई दे रहे थे। प्राण लेने का उद्देश्य मतलब तैयार थे। मतलब एक दूसरे मतलब वो व्यक्ति दोनों एक दूसरे की जान ले मतलब प्राण लेने पे तुले हुए थे, तैयार थे। एक कहता है कि ये भूमि मेरी है। क्या कहता है? एक क्या कहता है स्टूडेंट? कि ये ज़मीन, ये भूमि है जो मेरी है और इसका स्वामी मतलब इसका स्वामी राजा भी मैं हूँ। जबकि दूसरा भूमि को अपनी बतला रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? वो भी मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। मतलब उस भूमि को वो कह रहा है कि मेरी है, वो कह रहा है कि मेरी है। मतलब दोनों ही उस भूमि पे अपना स्वामित्व जताने के लिए लाल पीले मतलब गुस्से में हो रहे हैं और लाल पीले हो रहे हैं। मतलब बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। लाल पीला होना मतलब यहाँ शब्द से अर्थ है कि मतलब बहुत तेज गुस्सा आ रहा है उनको। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु हैं, परोपकारी होते हैं। संत महात्मा क्या होते हैं? स्वभाव मतलब उनका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव से ही क्या होते हैं? वो दयालु होते हैं। दया की मतलब दया का भाव रहता है उनके अंदर, परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। मतलब वो हमेशा क्या चाहते हैं? सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में अपने प्राण गंवाने पे तुले हुए हैं। उन सदैव उसका भला मतलब जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा दया के पात्र होते हैं स्टूडेंट्स। और उनके मन में विचार, उन्होंने ये दोनों ही लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ अपने प्राण गंवा, मतलब इस लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला तो है नहीं। ये अपना मतलब लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण ना वो गंवाने पे तुले हुए हैं। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। अब संत महात्मा ने क्या किया कि इनका समझौता करा देते, मतलब इनकी बातचीत है, जो इनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कर देते। मतलब उन्होंने कहा कि समझाते हैं, इनको समझाते हैं, फिर ये लड़ाई झगड़ा क्या पता बंद ही कर दे। ये सोचकर वे उनके निकट गए। संबोधित करते हुए बोले, हे भद्रपृष्ठो, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी ने देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति को जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बोला, तत्काल चिल्ला उठाकर बोला, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ ही अपनी बतलाकर तो मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। देखो, दोनों व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। वो दोनों भाई हैं। क्या हैं वो दोनों? उनका क्या रिश्ता है एक दूसरे के साथ? वो दोनों एक मतलब भाई हैं। और वो क्या है? वो कह रहा है कि मरते वक्त पापा ने मुझे दी थी, मेरे पिताजी ने। वो कह रहा है कि मुझे दी थी। ये झूठ बोल रहा है चिल्ला के। दूसरा बोल रहा है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये संपत्ति तो मेरी है। कि महात्मा जी ये झूठ बोला। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो पर अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। महात्मा जी ने कहा कि आप लोग कह रहे हो कि ये भूमि मेरी है, वो कह रहा है मेरी है। ऐसे तो इसका निर्णय ही नहीं होगा। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पे उतारू हो उसी से ही ये बात पूछ लो। महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मेरी है, तुम कह रहे हो कि मेरी है। तुम दोनों एकदम मरने मारने पे तुले हुए हो। इससे ये बात पूछ लो कि इसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कि तुम पूछ लो कि तुम कह रहे हो मेरी, इससे तो कोई निर्णय नहीं होगा ये कि भूमि किसकी। जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पे कि तुम दोनों, वो कह रहा है कि ये मेरी है, तुम दोनों मरने मारने पे उतर मतलब तुम दोनों जान लेने पे तुले हुए। इससे तो ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। ये स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल दोनों महात्मा जी ने मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव? भूमि कभी बोलती है क्या? महात्मा जी को वो दोनों पुरुष बोले कि महात्मा जी आप ऐसे कह रहे हो कि भूमि बोलती थोड़ी है, ये कैसे निर्णय करेगी भूमि की ये किसकी है? महात्मा जी ने उत्तर दिया,
हाँ, ये अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी ने बड़े शांत स्वभाव से उन दोनों पुरुषों को स्टूडेंट समझाया। वो क्या समझा रहे हैं कि ये भूमि है जो उत्तर देगी, तुम उनको मानना होगा। क्या तुम निर्णय, अगर वो निर्णय करोगे तो तुम दोनों मानोगे? तो महात्मा दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाई क्या हो गए? इस बात पे राजी हो गए। जब महात्मा जी बोले मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी ने क्या बोला स्टूडेंट कि पहले तो मुझे भूख लग रही है, अब तुम लोग भोजन कराओ मुझे। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। वे क्या बोले? महात्मा जी क्या बोले? मुझे भूख लगी है और तुम दोनों मुझे खाना खिलाओ। फिर बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना। महात्मा जी कह रहे हैं पहले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे, फिर हम आपको खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो ही हो जाएगा, वह कहीं भागे दौड़ी जा रही है क्या? पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। महात्मा जी ने कहा जमीन तो वहीं रहेगी, भूमि कहीं जाएगी क्या? पहले मेरा पेट भर जाए ताकि मेरा मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए, मतलब सही रहे, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। महात्मा जी ने कहा क्या कहा? इसलिए तुम घर से क्या ले आओ? भोजन ले आओ। तब तक हम यहीं बैठे हैं। और ये कहकर महात्मा जी ने एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर की ओर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों भाइयाँ घर घर अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। क्या कहा स्टूडेंट्स? कि तुम दोनों बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए, दोनों भाइयों को भोजन कराने का आदेश देकर वह स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लगे। महात्मा जी इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और ये भी हुआ कि वे दोनों भोजन से निवर्तित हुए। वे तो काफ़ी शांत हो गए। उन्होंने महात्मा जी से क्या है स्टूडेंट, इसमें क्या कहा है कि कुछ कम हो जाए। वे दोनों जब भोजन से निवर्तित तो काफ़ी शांत हो गए। वे क्या हो गए? काफ़ी शांत हो गए। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। मतलब अब वो क्या है, महात्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था कि भाई उनके गुस्से को कम किया जाए, तो उनका गुस्सा कम शांत हो जाए। तो महात्मा जी अब वो बोले ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही निर्णय कर दीजिए कि महाराज अब आप निर्णय कर दीजिए। अब देखो महात्मा जी ने कहा इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले ये कुछ और कह रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा ये भूमि कहती है ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाइयाँ बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर गए। देखो स्टूडेंट, उनको समझ आ गया कि महात्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े शर्मीले, मतलब लज्जित हुए। शर्म से महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की ओर ने समझाते हुए कहा तनिक विचार करो। मतलब तनिक का मतलब है थोड़ा विचार करो। जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोग की बन जाएगी? मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न कर रहा है। ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कहकर चले गए, परंतु साथ ले गए कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली आते संसार में, वैसे ही खाली हाथी संसार से चले जाएंगे। देखो स्टूडेंट, कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है हमें कि हम ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। वो दोनों भाई लड़ रहे थे कि पिताजी ने ये मुझे दी है, कि क्यों व्यर्थ लड़ रहे हो? क्या ये भूमि
मतलब भूमि कह रही है मैं किसी की भी नहीं हूँ कि ये वर्थ ही मेरे लिए लड़ रहे हैं। मैं मतलब कोई अपनी ये भूमि मातृभूमि कोई साथ लेके जाता है? ये भूमि है, ये यहीं की यहीं रहेगी। भूमि कह रही है मैंने इनकी कई वंश और पीढ़ियों को पाला है, मैंने जाते हुए देखा है, पर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी कह रही है कि ये भूमि के लिए हम लड़ते, ये तो यहीं की यहीं रहेगी, हम तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। कितनी है तो हमें कभी भी क्या है कोई विवाद नहीं करना चाहिए, हमें प्यार से हर चीज़ का सॉल्यूशन करना चाहिए। इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए देखो स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन को नष्ट करने पे क्यों तुले हुए हो? ये भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि क्या संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं से ही सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा अपने जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक में संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लग गए। देखो स्टूडेंट्स, महात्मा जी का यही उद्देश्य था कि उन दोनों भाइयों को समझाना। इस लाइन का अर्थ ये है कि वो कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मकान हो चाहे धन हो, ये कोई भी अपना नहीं है। हम खाली आते हैं और खाली हाथ जाएंगे। हमारा जो जीवन है हमें भक्ति और अपने कर्म, जो हमारे कर्म होते हैं वो बहुत अच्छे करने चाहिए। हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए और भक्ति, जो लोग परलोक के साथ संगी से कुछ तो यहीं रह जाते, मतलब जो भी है ये धन संपत्ति मकान ये सब यहीं रह जाएगा। तो उन दोनों भाइयों ने आपस में अपना विवाद जो सोल्व कर लिया बड़े शांति से। महात्मा जी ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा बताई। फिर वे भक्ति भजन में अपनी जन्म सफल करने में लग गए और वो अच्छे कर्म करने लगे। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। अपनी वस्तु हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा है ये मेरा है। ये मतलब कभी भी हमें किसी चीज़ का, चाहे वो भूमि के लिए विवाद हो चाहे मकान पैसा, हमें कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि ये सब मेरा, मतलब ये सब यहीं का यहीं रहेगा। हमेशा हमारा अच्छा व्यवहार, अच्छे हमें कर्म करने चाहिए। हमें अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सफलता बिल्कुल प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट, हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। और ये आपके लेसन कंप्लीट हुआ। अपना लेसन जो अपनी वस्तु, ये जो लेसन आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। मेरे इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा इस लेसन में क्या आपको समझाया गया है। आप मेरे इस वीडियो को देखें और इस लेसन को समझें। अभ्यासकारी जो शब्द दे रखे हैं स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक्स में करने एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी और ये सब आपको नोटबुक में करने हैं शब्दार्थ। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।